मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से जीएस हिस्ट्री के लिए बाबर कंप्लीट होने के बाद आज नेक्स्ट टॉपिक आएगा हुमायूं। तो आज हम लोग हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं जिसका वास्तविक नाम नसीरुद्दीन था, हुमायूं का वास्तविक नाम नसीरुद्दीन था। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। ठीक, तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इसके पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। माहम बेगम था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं के इसके अतिरिक्त 3 भाई और 1 बहन भी थी। तो हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन। भाइयों में कामरान, अस्करी, हिंदाल और बहन गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। कामरान और अस्करी की माता का नाम गुलरुख बेगम और हिंदाल और गुलबदन बेगम की माता का नाम दिलदार बेगम था। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए मैच करने के लिए कि हुमायूं की माता का नाम, कामरान और अस्करी की माता का नाम और हिंदाल की माता का नाम, तो हमें याद होना चाहिए कि हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम, कामरान और अस्करी की माता का नाम गुलरुख बेगम और हिंदाल की माता का नाम दिलदार बेगम था। जब बाबर मरने से पहले हुमायूं से ये बोला था कि अपने साम्राज्य का बंटवारा भाइयों में बराबर बराबर कर देना, तो बाबर के आदेशानुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। तो हमें लिखना है कि साम्राज्य का बंटवारा। अब साम्राज्य का बंटवारा किस प्रकार हुमायूं ने साम्राज्य का बंटवारा किया, तो उसके लिए हमें जानना है कि हुमायूं ने कामरान, अस्करी, हिंदाल, तो कामरान को 2 क्षेत्र दिए, एक काबुल और कंधार। कामरान को 2 क्षेत्र दिया, काबुल और कंधार। तो कैसे याद करेंगे, तो के से कामरान, के से काबुल, के से कंधार। तो प्रश्न आए कि कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया गया, तो ट्रिपल के से कामरान, के से काबुल, के से कंधार। फिर अस्करी, तो अस्करी संभल जा जरा, तो याद रखना है कि संभल का क्षेत्र दिया। कौन सा क्षेत्र दिया, संभल, जो कहाँ पे है, यूपी। हिंदाल, तो हिंदाल मेवात जा, तो इसको कहाँ का क्षेत्र दिया, मेवात। मेवात कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। अब इसके साथ साथ हुमायूं का एक चचेरा भाई था जिसका नाम सुलेमान मिर्ज़ा। तो सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदख्शा का क्षेत्र दिया। बदख्शा का क्षेत्र दिया जो कहाँ पे था, तो अफ़गानिस्तान।
इस तरह से हुमायूं ने अपने पिता के आदेशानुसार साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। यह हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इन भाइयों ने बाद में चल कर के हुमायूं के साथ विश्वासघात किया। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें ये जानना है कि हुमायूं ने क्या क्या अभियान किए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान से जानने से पहले हम एक चीज़ जान लें कि हुमायूं के संपूर्ण जीवन काल को, हुमायूं के संपूर्ण जीवन काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हुमायूं के संपूर्ण जीवन काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला काल 1508 से लेकर के 1540, दूसरा काल 1540 से लेकर 1555 और तीसरा काल 1555 से 1556। अब 1508 से लेकर 1540 के काल को हुमायूं का आरंभिक काल प्लस शेर शाह से संघर्ष या शेर खान से संघर्ष। ठीक, प्रथम काल। दूसरा जो काल या चरण है इसे कहते हैं निर्वासित काल या निर्वासन काल प्लस अकबर का जन्म, अकबर का जन्म। तीसरा काल साम्राज्य की पुनः स्थापना प्लस मृत्यु। तो इस तरह से हुमायूं के संपूर्ण शासनकाल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 1508 से लेके 1540, 1540 से लेके 1555 और 1555 से लेके 1560। अब इसके बाद हम अभियान पढ़ेंगे। अभियान में सबसे पहला अभियान, सबसे प्रथम या पहला अभियान, तो हेडिंग है हुमायूं के अभियान। सबसे पहला अभियान है कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान जो 1531 ईस्वी में हुमायूं ने किया था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। प्रताप रुद्रदेव था। हुमायूं ने जब इसका यहाँ का अभियान किया तो हुमायूं ने 1 माह तक घेरा डाला, लेकिन हुमायूं को इस अभियान में सफलता प्राप्त नहीं हुई और 1 माह बाद हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव से समझौता कर लिया। तो प्रथम अभियान हुमायूं का असफल रहा। दूसरा अभियान 1532 में, दूसरा अभियान हुमायूं ने 1532 में किया और 1532 में एक युद्ध हुआ जिसे दौरा का युद्ध या दोहरिया का युद्ध कहा जाता है। दोहरिया का युद्ध कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दौरा का युद्ध या दोहरिया का युद्ध कब हुआ? तो 1532 में। किसके किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध एक तरफ तो हुमायूं और दूसरी तरफ महमूद लोदी प्लस शेर खान। तो दौरा का युद्ध एक तरफ हुमायूं, दूसरी तरफ महमूद लोदी और शेर खान। इस युद्ध में हुमायूं ने इनको बुरी तरह से पराजित किया और
ये दोनों युद्ध छोड़कर भाग गए और इस युद्ध के बाद हुमायूं ने आगरे में विजयोत्सव मनाया। तो प्रश्न आ सकता है कि किस युद्ध के उपलक्ष्य में या किस अभियान के उपलक्ष्य में हुमायूं ने आगरा में विजयोत्सव मनाया? तो दौरा के युद्ध में। और दौरा का युद्ध कब हुआ था? 1532 में। अब इसी समय एक घटना घटी कि तो हम हेडिंग डाल देंगे मिर्ज़ा बंधुओं का विद्रोह। मिर्ज़ा बंधुओं का विद्रोह। मिर्ज़ा बंधुओं का विद्रोह। मिर्ज़ा बंधुओं का विद्रोह कब हुआ था? 1534 में। मिर्ज़ा बंधुओं में एक सुलेमान मिर्ज़ा, और दूसरे जमान मिर्ज़ा। सुलेमान मिर्ज़ा और जमान मिर्ज़ा। हुमायूं ने इन दोनों को कन्नौज की सूबेदारी या कह सकते हैं कि कन्नौज की जागीर प्रदान की। ठीक, तो सुलेमान मिर्ज़ा और जमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने कन्नौज की जागीर प्रदान की। इसके बावजूद इन दोनों मिर्ज़ा बंधुओं ने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किया और हुमायूं वर्सेस मिर्ज़ा बंधु 1534 में ही हुमायूं ने इन मिर्ज़ा बंधुओं को बुरी तरह से पराजित किया और इनको पराजित करने के बाद इनको कैद कर लिया। मिर्ज़ा बंधुओं को कैद कर लिया और कैद से किसी तरह से जमान मिर्ज़ा कैद से निकलकर गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण ली। तो प्रश्न आ सकता है कि जमान मिर्ज़ा कैद से भागकर किसके यहाँ शरण ली? गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण ली। इस बात से हुमायूं काफ़ी नाराज़ हुआ और जमान मिर्ज़ा को गिरफ्तार करने तथा बहादुर शाह को सबक सिखाने के लिए हुमायूं ने गुजरात अभियान किया। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है गुजरात अभियान। तो जैसा कि हमने कहा कि जमान मिर्ज़ा गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण ली। इस बात से नाराज़ होकर हुमायूं ने गुजरात अभियान किया। तो प्रश्न अगर आ जाए कि हुमायूं का गुजरात अभियान कब और क्यों हुआ, तो कब है? 1534 से 1535 तक। क्यों हुआ? तो मैंने बता दिया कि जमान मिर्ज़ा को शरण देने के कारण। अब इधर हुमायूं गुजरात अभियान पर निकला। इसी दौरान गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण, और ये घटना 1534 की है। तो जब गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब चित्तौड़ की महारानी कर्मावती या कर्णावती, इन्होंने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं के पास राखी और एक पत्र भेजा जिसमें ये कहा गया था कि आप हमारी सुरक्षा करें। कहा जाता है कि उस समय, जिस समय इन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजी थी, तो हुमायूं ग्वालियर
होते हुए सहारनपुर तक आ चुका था। सहारनपुर तक आ चुका था, लेकिन कहा जाता है कि किसी कारणवश उसे चित्तौड़ पहुंचने में देरी हुई और उस दौरान रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, जब उसको पता चला कि हुमायूं रानी कर्मावती की सहायता के लिए चला है, तब उसने पत्र लिख करके ये कहा कि तुम एक गैर मुस्लिम की सहायता करने के लिए जा रहे हो, जो ठीक नहीं है। अगर हमें लड़ना है तो हम आपस में लड़ लेंगे, लेकिन तुम सहायता न करो। अब इस बात में सच्चाई है या नहीं है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि रानी कर्मावती ने अपनी सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय से नहीं पहुंच पाया और हुमायूं दोबारा मंदसौर मध्य प्रदेश में आया और यही मंदसौर का युद्ध अप्रैल 1535 में हुआ। एक तरफ बहादुर शाह और दूसरी तरफ हुमायूं। इस युद्ध में, मंदसौर का युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1535 में। किसके बीच हुआ? तो बहादुर शाह और हुमायूं के बीच। हुमायूं ने इस युद्ध में बहादुर शाह को बुरी तरह से पराजित किया। बहादुर शाह यहाँ से भागते हुए मांडू, यहाँ से भागते हुए अहमदाबाद और यहाँ से भागते हुए गोवा चला गया और पीछे पीछे हुमायूं भी इनका पीछा करते हुए मांडू, अहमदाबाद तक आया और इस तरह से गुजरात पर हुमायूं का अधिकार हो गया और हुमायूं पहला मुस्लिम शासक था या पहला मुग़ल शासक था जिसने गुजरात पर विजय प्राप्त की। ये क्वेश्चन आया हुआ है और दोबारा आ सकता है कि पहला मुग़ल शासक जिसने गुजरात पर विजय प्राप्त की तो हुमायूं था। उसके बाद हुमायूं ने मालवा और अहमदाबाद का क्षेत्र अपने भाई अस्करी को सौंपकर वापस चला आया। इसी दौरान बहादुर शाह दोबारा अहमदाबाद पर आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लेता है। अब हुमायूं और शेर शाह के मध्य संघर्ष होता है और यह संघर्ष की कहानी काफ़ी लंबी है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में